कैसी लगी मूवी? अच्छा था मूवी। अच्छा, स्लो है पर लेकिन समझ में आया ना? इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है। स्क्रिप्ट कैसा है? फैक्ट्स देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है। जो भी साइंस वगैरह का स्टूडेंट्स होंगे तो हाँ। वो पढ़ रहे होंगे कि नील बोर्ड्स कौन है, तो देखेंगे उसको तो और अच्छा लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। आज इस मूवी की मैं रिव्यू लेके आया हूँ। इसका नाम है ओपेनहाइमर और सबको पता है कि ये मूवी काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेंडिंग में है। तो ये रिलीज़ हो चुकी है और मैंने देख ली है। और इस पिक्चर के जो हीरो है वो मेरे काफ़ी फेवरेट है। उनका नाम है किलियन मर्फी और उनकी पिकी ब्लाइंडर्स देख के मैं पागल हो गया था। उनकी जो आवाज़ है, ओह माय गॉश, मैं क्या बताऊँ उसके बारे में। खैर, तो मैंने इसको इंग्लिश में ही देखा क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ तो सुननी थी। और इसके साथ है एमिली ब्लंट और एक एक्टर है जिनको आपने किसी अलग कैरेक्टर में आपने सुपर हीरो के हिसाब से आपने देखा था, लेकिन इस पिक्चर में आपको वो अलग कैरेक्टर में आपको वो दिखेंगे और आप उनको पहचान भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, उनका नाम है रॉबर्ट डाउनी, आयरन मैन। उन्होंने एक खतरनाक एक कैरेक्टर उन्होंने किया है। मैं तो देख के आई वाज शॉक। तो बेसिकली उनका कैरेक्टर एक नेगेटिव कैरेक्टर है। और दाद देना चाहूँगा डायरेक्टर की, जिन्होंने इस पिक्चर को मतलब ज़बरदस्त, मतलब मैं क्या कहूँ, क्रिस्टोफर नोलन सर, मुझे भी अगर मौका मिले तो मैं आपके साथ काम करना चाहूँगा क्योंकि आपके साथ काम करना मतलब आप कुछ भी किसी चीज़ में भी आप हाथ देते हो मतलब वो अमेजिंग हो जाता है। तो पिक्चर एक हिस्ट्रिकल एक ड्रामा है और ये अमेरिका के ऊपर बेस्ड है। अमेरिका में एक साइंटिस्ट है जिनको हम फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं और उनका नाम है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और उन्हीं का कैरेक्टर किया है किलियन मर्फी ने, जिन्होंने इस कैरेक्टर में जान डाल दी है। और दाद देना चाहता हूँ कि उनकी जैसे आंखें बात करती हैं, जैसे उनका डायलॉग डिलीवरी होता है, वो सब देख के आप पक्का फील करोगे कि ये ही ओपेनहाइमर है। और जब भी ओपेनहाइमर का जिक्र होगा आपको किलियन मर्फी की तस्वीर आपको नज़र आएगी। ये पिक्चर एक्चुअली शायद ये सबके लिए ना हो सके, लेकिन जिनको साइंस में थोड़ी सी भी रुचि होगी उनको ये पिक्चर बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको साइंस के बारे में उतना कुछ मालूम भी ना हो, फिर भी आप ड्रामा के हिसाब से भी इस पिक्चर को देख सकते हैं क्योंकि इसमें जैसे क्रिस्टोफर नोलन सर जो हमेशा से वो कुछ ना कुछ एक अलग तरीके के काम करते हैं। उनका जो जोनर है वो कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो इसमें आपको उस तरह की शायद वो चीज़ ना मिले, लेकिन इसमें जो आपको दिखाया जा रहा है एक व्यक्ति की जिसने एटॉमिक एनर्जी पे उसने रिसर्च की और उसने एक खतरनाक एक वेपन बना लिया, एक ऐसा हथियार बना लिया जिसकी वजह से पूरी दुनिया में एक खलबली मच गई थी। और ये बॉम्ब जो एटॉमिक बॉम्ब जो उन्होंने बनाया था, इसको हिरोशिमा और नागासाकी में उसको ड्रॉप किया गया था और सैकड़ों लोग उसमें मरे थे, घायल हुए थे। और आज भी वहाँ रेडिएशन के वजह से वहाँ पे लोग कुछ ना कुछ फिज़िकली डिसेबल्ड होके जन्म लेते हैं। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी भयानक उनको लगी और इसी की वजह से उन्होंने अपनी बात रखी क्योंकि ये एक बहुत ही घातक और ख़तरनाक हथियार है। तो ये इसका मिसयूज़ ना हो, इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है और ऑलरेडी गई भी है। तो ये सब सारी चीज़ें जो वो कह रहे थे उस वक्त में, तो ये सब चीज़ें लोगों को बुरी लग रही थी, वहाँ की गवर्नमेंट को बुरी लग रही थी। तो इस वजह से उनके ऊपर कुछ एलिगेशंस लगाए गए, जैसे कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर कोई भी जाएगा तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसे लीगली समझे या फिर इलीगली समझे। तो यही चीज़ उनके साथ भी होता है। उनको कम्युनिस्ट के साथ जोड़ा जाता है, उनको रशिया के साथ उनका जो वो टर्म्स है शायद वो है उनका ऐसा, ये कह के उनको फंसाया जाता है और उनको जासूस भी कहा जाता है। और उनको ये भी कहा जाता है कि वो शायद उन्होंने एटॉमिक बॉम्ब जो बनाने का जो फार्मूला है, जो उसका जो थ्योरी है, जो उसका ब्लूप्रिंट है, शायद उसने उन्होंने शेयर किया होगा और ये एक नेशनल थ्रेट बन सकता है। तो बस इसी चीज़ को लेके इसमें आपको एक चीज़ और देखने के लिए मिलेगी, ये पिक्चर में आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स आपको देखने के लिए मिलेगी। और अगर आप ओपेनहाइमर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा स्टडी करके जाएं, क्योंकि पिक्चर में ऐसा नहीं है कि बचपन से लेके जवानी तक दिखा दिया या फिर बुढ़ापे तक दिखा दिया, ऐसा कुछ नहीं। बचपन का पार्ट कुछ भी नहीं है ओपेनहाइमर का। बस ये पार्ट वहीं से शुरू होता है जबकि वो एक साइंटिस्ट, एक प्रोफेसर है और वो क्लासेस लेते हैं
और फिर बाद में उनको अप्रोच किया जाता है, उनको एटॉमिक बॉम्ब के ऊपर उनको काम करने के लिए मौका दिया जाता है। और क्वांटम फिज़िक्स जो है इसके बारे में अमेरिका में उतना कुछ खास उस वक्त था नहीं, तो ये इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लाई, इसके ऊपर लोगों को फोकस किया, उसके ऊपर रोशनी डाली उन्होंने कि ये चीज़ में भी बहुत सारा वो हो सकता है। हालांकि ये शायद उनको ये पता नहीं था कि इसका कॉन्सिक्वेंस कितना भयानक हो सकता है, और जब ये कॉन्सिक्वेंस हुआ तो उनका दिल दहल गया। उनको जो वाहवाही दी जा रही थी वो उनको मतलब काटने को दौड़ रही थी। पिक्चर में ये जो ड्रामा जो क्रिएट किया गया है, पिक्चर 3 घंटे की है, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे आजू बाजू जो लोग बैठे थे उनको दे वर फीलिंग लाइक बोरिंग। लेकिन मुझे लगता है कि इस पिक्चर को देखने के लिए आपको एक अलग ही माइंडसेट लेके आना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पिक्चर बहुत ही एंगेजिंग लगी, क्योंकि मैं इस तरह की पिक्चर भी मुझे पसंद है। बातों बातों में फिल्म ख़त्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन बातें कुछ ऐसी होनी चाहिए जो इंटरेस्टिंग होनी चाहिए ना। तो पिक्चर कैसी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि पिक्चर में एक्शन हो, मारपीट हो, ये एक अलग जोन होता है। और बातों बातों में पिक्चर को ख़त्म कर देना, एक ड्रामा क्रिएट करना, और उसमें बहुत सारी चीज़ें लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशनल चीज़ जो एक व्यक्ति के जीवन में कितने मायने रखती है वो चीज़ को पर्दे पे दिखाना। और एक ऐसा फेमस आदमी जिसने बहुत ही ख़तरनाक एक वेपन बनाया और उसकी वजह से पता नहीं कितने लोगों की जान चली गई, और जब तक उसको रियलाइज़ हुआ तब तक बहुत बुरा हो चुका था। तो यही चीज़ दिखाई गई है पिक्चर में। एंड मैं ओपेनहाइमर की जो उनकी जो छवि जो अभी मेरे दिमाग में जो बनी है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं उनको हीरो कहूँ या फिर विलन कहूँ। उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से उसको बनाया था, लेकिन ये कुछ अलग ही हो गया। और जिस तरह से किलियन मर्फी ने इस कैरेक्टर को जिया है, मतलब मैं क्या बताऊँ कि अभी पिक्चर ख़त्म होने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ओपेनहाइमर हीरो थे या फिर विलन थे। क्या उन्होंने अपने देश को बचाने के लिए जो उन्होंने चीज़ बनाए, क्या वो दूसरे देश के लोगों के लिए क्या वो घातक साबित हुए? ऑब्वियसली हुए। आप बस इसी चीज़ को देखिए ना कि आप अपने घर के लोगों के लिए आपने कुछ अच्छा किया, लेकिन उससे आस पड़ोस में आग लग गई। तो ये कुछ ऐसा ही मंज़र है, और इससे आप डील नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम इंसान हैं और हमारे अंदर भी जज्बात हैं, चाहे कोई हमारा कितना भी दुश्मन क्यों ना हो, लेकिन हम इंसान हैं। ह्यूमैनिटी फर्स्ट ये आती है। तो यही चीज़ आपको कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगी पिक्चर में। तो इफ़ यू आर फ्री then please come to the cinemas and watch this movie. This movie is really very entertaining and weekends को अच्छी तरह से enjoy करने के लिए ये आपके लिए एक अच्छा मतलब एक प्लान हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से इस पिक्चर को मैं 4 दूंगा आउट ऑफ 5 स्टार्स। एंड बाकी की सारे वीडियोस भी मैं लाता रहूँगा, और आप नीचे कमेंट में भी ये दीजिएगा लिख के कि मेरा रिव्यू आपको कैसा लगता है। और अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं भी ग्रो कर जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।